Hello students. So in this video we are going to understand object oriented concept. First of all, I hope all of you have understood the till chapter 5. आप सबको chapter 5 तक सब पता चल गया होगा. अभी in this chapter we are going to understand the object oriented concept. Don't worry, I will make you understand what is object oriented subject. First, let's understand where it is used. What is it? So, जब जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने सुना होगा, राइट? आप ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत फोकस के साथ ये समझिएगा, क्योंकि अगर आपको यू आर इंटरेस्टेड इन आईटी फील्ड, देन दिस इज मोस्ट बेसिक step you need to understand. This will help you in a future. So listen me, understand me carefully. So today we are in the era of internet, websites and web-based operations where rapid application development and reusability of source code is very important. आप सबको पता होगा कि जब हम कोई प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो एक प्रोग्राम का यूज हम एक ही बार करें वैसा प्रोग्राम हम डिजाइन करेंगे, या एक प्रोग्राम को क्रिएट करके उस प्रोग्राम को हम रिपीटेडली यूज कर सके, रीयूज कर सके, वैसा प्रोग्राम हम डिजाइन करेंगे, राइट? डेफिनेटली रीयूज वाला ही करेंगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कोड डिजाइन किया जाए, और ये कोड डिजाइन करने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट. दो कंसेप्ट होते हैं इसमें. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक as a methodology or as a paradigm is playing significant role in analyze, designing and implementation of a software system. Software developed using object oriented methodology and proclaimed to be more readable, easier to maintain, reuse and enhance. As I said कि इसको मेंटेन करना पर इजी है, रीयूज कर सकते हो, एनहांस कर सकते हो, और ये सब करके आप एक सॉफ्टवेयर को अच्छे से डेवलप कर सकते हो. सॉफ्टवेयर के लिए हमें प्रोग्रामिंग चाहिए होता है, और प्रोग्राम के लिए हमें उसका स्टेप बाय स्टेप वे चाहिए होता है. सो इन दिस चैप्टर दे मेक अस अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम. आप सबको पता है कि दो तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और दूसरा है प्रोसीजर ओरिएंटेड, राइट? ये आगे आएगा आपको कि प्रोसीजर में क्या है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम में क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में क्या है. मैं आपको डिफरेंस ये समझाती हूँ, लेकिन चलिए पहले ये समझते हैं. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट स्टार्टेड ओरिजिनेटेड इन द 1960s. ये सब याद रखना है आपको, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं. Since mid 1980s, it had become the main programming paradigm used in the creation of a new software. It was developed as a way to handle the rapidly increased size and complexity of software system, and to make it easier to modify this large and complex system over a टाइम. पहले क्या होता था, बहुत लंबे 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 प्रोग्राम होते थे जो मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट था. तो उसको कैसे हम छोटा कर पाए, कैसे वो सारा कोड रीयूज कर पाए कि हमें फिर से ये प्रोग्रामिंग पूरा करना ना पड़े, एक बार एक कोड का एक से ज्यादा बार यूज कर पाए. तो उसके लिए फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम आया. उसके पहले क्या था कि पूरा प्रोग्राम था जो हमें डिजाइन करना पड़ता था, उसे यूज करना पड़ता था, राइट? लेकिन इसके बाद क्या हो गया कि शॉर्ट कोड हो गया, राइट? मतलब ये हमारी प्रोग्रामिंग जो हो वो छोटी हो गई यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम. Some of the popular programming language that supports object oriented programming are C++, Java, VB.NET, ASP.NET, PHP. अभी आप सबको पता होगा कि आपने HTML भी किया था, उसमें CSS किया था. तो PHP का बेस था HTML एंड CSS, राइट? तो C++ भी आपको पता है एक लैंग्वेज है, जावा भी एक लैंग्वेज है. तो ये सारी लैंग्वेज है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है.
So the way of programming can be divided into two categories, namely structure or procedure एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. मैंने बोला था कि दो कैटेगरीज है, एक स्ट्रक्चर ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. तो इसका डिफरेंस क्या है मैं आपको बताती हूँ. चलो, अभी मुझे एक कैलकुलेटर का डिजाइन करना है. कैलकुलेटर के लिए एक प्रोग्रामिंग डिजाइन करना है. आप सब ने सिर्फ इमेजिन करो, आप मैं जो बोल रही हूँ वो समझो. आपको ये क्या करना है, डिजाइन करना है. तो क्या करना होगा कि पहले उसकी फंक्शंस क्या होती है कैलकुलेटर की, वो समझना होगा, वो क्रिएट करने होंगे, राइट. तो स्ट्रक्चर क्या करता है, उसके फंक्शन पे वर्क करता है. दैट मीन्स फंक्शन कौन से हुए कैलकुलेटर के, प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, ये सारे क्या हो गए, फंक्शंस हो गए कैलकुलेटर के. तो प्रोसीजर और स्ट्रक्चर ओरिएंटेड क्या कर प्रोग्रामिंग क्या करता है कि ये फंक्शंस पे वर्क करता है. वेयर इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, उसमें क्या होता है कि नॉट ओनली ऑन अ फंक्शन. कैलकुलेटर में प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ओनली ये फंक्शंस पे फोकस नहीं करता, वो साथ साथ डेटा पे भी फोकस करता है, वर्क करता है. अभी डेटा कौन सा हुआ कि अगर मुझे 0.5 into 1 करना है, 0.5 into 2 करना है, तो ये हमारा क्या हो गया, डेटा हो गया. तो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है वो डेटा और फंक्शन, दैट मीन्स 0.5 मल्टीप्लीकेशन 1, तो 0.5 एंड 1 हमारा डेटा हुआ, मल्टीप्लीकेशन हमारा फंक्शन हुआ. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो डेटा एंड फंक्शन दोनों पे वर्क करती है, दोनों पे फोकस करती है. वेयर स्ट्रक्चर इज ओनली फोकसिंग ऑन राइटिंग फंक्शन, राइट. आई होप आप सबको यहाँ पता चल गया होगा इसका डिफरेंस क्या है ये दोनों लैंग्वेज का. फर्स्ट ऑफ ऑल, दो कैटेगरीज है. फर्स्ट वन इज अ स्ट्रक्चर और प्रोसीजर, एंड सेकेंड वन इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, राइट. इसका डिफरेंस क्या है, स्ट्रक्चर जो है वो फंक्शन पे वर्क करता है ओनली, एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है वो डेटा एंड फंक्शन दोनों पे वर्क करता है, राइट. यहाँ पे आपको एक बुक का भी एग्जांपल दिया हुआ है कि for a library application, we will think of all processes of library application and focus on the module like student registration, book issue, book return, fine calculation, right? So, but whereas in object oriented paradigm, the focus is on object which contains both the data and functionality together. For library application, our focus is on objects involved in the application. Here we think of object like student, book, librarian. We also need to think of association between such object. For example, student return book. मतलब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने एग्जांपल एक आपको बताया कि कैलकुलेटर का, वैसे ही यहाँ पर बताया है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लाइब्रेरी का. तो स्ट्रक्चर में क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन हुआ, बुक इश्यू हुई, बुक रिटर्न हुआ, वो सब कैलकुलेशन चलता है. लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है कि स्टूडेंट पे फोकस होता है, स्टूडेंट कौन सी बुक ले गया है, कब वो रिटर्न करेगा, पूरा डेटा एंड फंक्शन दोनों पे फोकस होगा, राइट. So, the power of object-oriented programming language enables the programmer to create modular, reusable, and extensible code. As a result, programmer can formulate a program by composition and modification of existing modules. So, object-oriented में क्या होता है कि एक बार प्रोग्राम क्रिएट हो गया, एक बार फंक्शन क्रिएट हो गया, तो वो क्या होगा, रीयूज होगा. सेकेंड, उसको मॉड्यूलर को वो क्या करते हैं, रीयूज करते हैं, कुछ ऐड करके उसे रीयूज भी कर सकते हैं, राइट. मतलब फ्लेक्सिबल भी है. So object oriented programming uses object as its fundamental building block. Similar objects are classified using the concept of class. A computer language is object oriented if they support four specific object properties called
एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। अभी ये जो चार यहाँ पे स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी बताई है वो हमें डिटेल में पढ़नी है। तो ये क्या है मैं आपको बाद में समझाती हूँ। ये चार एब्स्ट्रैक्शन दैट मीन्स हाइडिंग समथिंग, एनकैप्सुलेशन मतलब grouping two things together and secure that, polymorphism, inheritance, polymorphism that means we have to use, we are going to use some function by adding some data into that, and inheritance that means हम that inheritance that means parenting child, वो वाला concept यहाँ पे आएगा inheritance में, right? So वो बाद में हम समझेंगे। Now object, so what is object? So, in the real world, objects are the entity of which the world is comprised. Some object can be concerned thing like person. Object यहाँ पे मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊँ तो ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, राइट? ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? कोई भी हो सकता है जिसे हमें कोई फंक्शन में यूज करना है, लाइक पर्सन, कार, कॉफी। Other objects may be abstract that do not represent things which can be touched or seen. मतलब जो कोई ऐसी ऐसी चीज है जो हाइड है लेकिन हम उसे यूज करते हैं, जैसे कि टाइम, राइट, डेट, हम उसे देख, हम वो एब्स्ट्रैक्ट है दैट मीन्स हाइड है लेकिन डेफिनेटली वी कैन यूज इट, राइट? सो ऑब्जेक्ट विल बी एनीथिंग, एनीथिंग दैट मीन्स मैन, a character, a person, a chair, a cupboard, a switch, a balloon, anything, right? So, all objects have unique identity and are distinguishable from each other. All objects have unique identity. For example, every person has characteristic like name. हर इंसान का क्या होता है? अलग नाम होता है, सिटी होता है, एड्रेस होता है, बर्थ डेट होता है, प्रोफेशन होता है, राइट? सो इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टर्मिनोलॉजी such characteristic are known as property or attribute. क्या बोलते हैं उसे? प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट। दैट मीन्स इफ कोई पर्सन है तो उसकी अपनी कोई पहचान होगी, राइट? अपनी कोई आइडेंटिटी होगी और वो डिफरेंट हो सकती है, राइट? डिफरेंट ही होती है, राइट? रेयर केस में वो सेम सिमिलर होती है। सो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज लाइक नेम, बर्थ डेट, प्रोफेशन, ये सारी जो बताई। और उसका दूसरा नाम है एट्रीब्यूट। अगर आपको एमसीक्यू में पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट क्या है, राइट? उसके बाद है टू यूनिकली डिस्टिंग्विश one person from other, we use the value of these characteristics. The name Ram and Shyam specify two different persons. When two persons have same name, they may be different using difference. They make a difference using other attribute like birth date. अगर उनका नाम सेम है, राइट, तो उसका बर्थ डेट अलग होगा। अगर उसका बर्थ डेट डिफरेंस है, सेम है, तो उसका एड्रेस। कोई चीज सिमिलरली, ऑलमोस्ट सारी चीज सिमिलरली सारे लोग में नहीं होती, रेयर केस में ऐसा होता है। So, to identify the object, we use the value of this attribute. These values are called state. Additionally, there is a behavior associated with object, right? For example, person take a birth, get a name, change a location. The behavior is also known as a method. That means यहाँ पे क्या बता रहा है कि प्रॉपर्टी, दैट मीन्स नेम जो हो गया वो हमारी प्रॉपर्टी है, राइट? उसके बाद एड्रेस, नेम है तो वो तो चेंज नहीं होने वाला, लेकिन एड्रेस तो चेंज हो सकता है। हम यहाँ से दूसरी जगह सेटल हो रहे तो वो हमारा एड्रेस चेंज हो सकता है। दैट मीन्स वो हमारा क्या हो गया? बिहेवियर चेंज हो गया। दैट मीन्स वो हमारा स्टेट हो गया, हमारा बिहेवियर या मेथड, कोई भी आप कह लो, स्टेट, बिहेवियर और मेथड पता चल रहा है। एट्रीब्यूट दैट मीन्स नेम, बिहेवियर दैट मीन्स वैल्यू दैट इज गिवन टू दैट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को जो वैल्यू देते हैं उसे हम स्टेट या बिहेवियर बोलते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया कि आप कोई राम श्याम दोनों है, राम का एड्रेस डिफरेंट है,
श्याम का एड्रेस डिफरेंट है, श्याम का नाम तो श्याम ही रहने वाला है, उसका नाम नहीं चेंज होने वाला है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसका नाम, तो वो तो चेंज नहीं होने वाला, लेकिन चेंज हो सकता है एड्रेस, फोन नंबर। तो ये सारा क्या हुआ, बिहेवियर में चेंज हुआ। अगर किसी का एड्रेस चेंज होता है, दैट इज चेंज इन हर बिहेवियर और हिज बिहेवियर, राइट। सो वी कैन से दैट स्टेट, बिहेवियर और मेथड, ये सारे सिमिलर नेम्स जो है, सिनोनिम्स है कि स्टेट का दूसरा नाम क्या है, बिहेवियर, बिहेवियर और मेथड, तो ये सारा याद रखेंगे। स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन चेंज ड्यू टू इट्स बिहेवियर। Thus, any real world object can be described in terms of what it is called identity, what is it, its a state, and what is that is behavior. That means identity, that means my name is Urvashi. What is a state? It state my birthday, 14 June 96. So that's my birthday. Its behavior, that means my address. Address change हो सकता है, so that is my behavior. Similarly ये याद रखिएगा, identity, state and behavior, right? Identity, that means what is called, कैसे जाना जाता है, वो क्या है, that means state, और what it does, that means behavior, right? Object-oriented programming attributes that describe the object are also referred to as the data field. अभी ये प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट है, उसका तीसरा नाम यहाँ पे आ गया डेटा फील्ड, याद रखिएगा, प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट और डेटा फील्ड सेम इज स्टेट और बिहेवियर और मेथड, राइट। The data attribute and behavioral method associated with object are collectively referred to its members or feature, right? When we design for any software application, objects to be considered should be meaningful to the application. For example, in railway reservation application, meaningful objects are train, passenger, ticket or station. Objects like car, computer and watch may be irrelevant here. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कहीं पे भी हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं, तो उसका ऑब्जेक्ट नेम जो होता है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए, राइट। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट क्लास। तो व्हाट इज क्लास, यहाँ पे पहले ये स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है वो समझिए। ये क्या है, क्लास का एक सिनारियो दिखाया है कि एक पर्सन नाम का क्लास है, उसका नेम, सिटी, जेंडर, बर्थडे, राइट। इसका ये क्या है, एट्रीब्यूट है, और ये क्या है उसका डेटा वैल्यू। यहाँ पे समझ आ रहा है, ये जो पर्सन है वो आपका क्या है, क्लास है। इसके बाद ये जो दिया है नेम, सिटी, जेंडर, बर्थ डेट, प्रोफेशन, ये आपका क्या है, एट्रीब्यूट है, राइट। प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट जो भी कह लो, और ये क्या है उसकी वैल्यू। यहाँ पे पर्सन 1 है, उसका नेम है दाना, मिसिस दाना, उसकी सिटी क्या है, राजकोट, जेंडर क्या है, फीमेल, बर्थ डेट क्या है, 9992, प्रोफेशन क्या है, प्लेयर। सेम इज पर्सन 2 का एट्रीब्यूट फर्स्ट नेम, प्रोफेशन श्याम, सिटी अहमदाबाद, जेंडर मेल, birth date and professor, right? Same third, Mr. Abhay from city Dwarka, gender male, birth date and profession student. वैसे ही मिस बीना एंड डॉक्टर मीरा, ये 5 जो पर्सन यहाँ पे दिए हुए हैं, उससे आप क्लास का सिनारियो क्लियर कर सकते हो कि हमारा ये जो पर्सन यहाँ पे दिखाया है वो हमारा क्लास है, उसमें जो डिक्लेयर की हुई है ये वो हमारी प्रॉपर्टी, दैट मीन्स हमारी एट्रीब्यूट्स। अभी वो एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है डेटा फील्ड, राइट। ये 5 डिफरेंट डेटा वैल्यूज है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, person is a class, name, city, gender, birth date, profession is our attribute, and this is our data value. So let's understand what is class. I hope सबको पता चल गया हो, और भी थियरी पे चलते हैं। From the example of the object person, it can be easily seen that various object processing same characteristic and behavior
differ from each other only in the state value of the data. मतलब क्या हो गया कि सबकी प्रॉपर्टी सेम है, क्लास सेम है, राइट, लेकिन कहाँ पे वो डिफर कर रहा है, कहाँ पे चेंजेस आ रहा है, तो उसके स्टेट पे, दैट मीन्स डेटा वैल्यू पे, राइट, that they hold. Object oriented system uses concept of the class that enable to express the set of objects that are abstractly equivalent different only in the values of their attributes. Class can be considered as a blueprint for various objects, right? क्लास इज व्हाट इज अ काइंड ऑफ अ ब्लूप्रिंट, आपका पेपर का ब्लूप्रिंट होता है, राइट, उससे आपको पता चलता है कि आपकी डिजाइन, पेपर डिजाइन कैसे होने लगा, वो वाला है, आप कैसे उसमें वैल्यू ऐड करने वाले हो। सेम ये क्लास किस लिए यूज होता है, एज लाइक ब्लूप्रिंट। A class is a template for multiple object with similar feature. क्लास यहाँ पे जो पर्सन है, दैट इज अ टेम्पलेट फॉर मल्टीपल ऑब्जेक्ट विथ सिमिलर फीचर। तो यहाँ पे इट डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट विथ सिमिलर एट्रीब्यूट एंड कॉमन बिहेवियर। एट्रीब्यूट सिमिलर है सबके लिए, यहाँ पे इसका नाम सिटी, जेंडर, बर्थ डेट, प्रोफेशन, सेम इज नेम, सिटी, जेंडर, बर्थ डेट, प्रोफेशन। सो कॉमन बिहेवियर हो गया, कॉमन एट्रीब्यूट हो गया, राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट इन द सेम क्लास शेयर अ कॉमन सिमेंटिक पर्पस। Thus, the class is a general concept used to embody all the common feature of the particular set of the object. यहाँ पे जो पर्सन का एग्जाम्पल है वो ही डिस्क्राइब किया हुआ है जैसे मैंने बताया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्लास। अभी नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू क्लास डायग्राम। बट यहाँ पे 2020 2021 दिस ईयर आपका ये जो टॉपिक है वो आप रिड्यूस किया गया है, दैट मीन्स 30% जो आपका सिलेबस रिड्यूस किया है उसमें से इस चैप्टर में ये जो टॉपिक है पेज नंबर 118 एंड 119 का ये रिड्यूस कर दिया गया है। लेकिन फिर भी किसी को सीखना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं श्योर ये आपको सिखाऊंगी। नाउ we keep you in this video. In the next video we are going to understand the characteristic properties, that four properties, which is abstraction, encapsulation, polymorphism and inheritance. So till then, have a safe day.